हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कोठारी, शिव फाउंडेशन के हमारी इस क्लास में अकाउंटिंग के आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि चैप्टर 8 में आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी मुझे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 8। टेस्ट योर नॉलेज का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन summary of receipt and payment of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st 22 are as follows। ओपनिंग का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, फिर डोनेशन दिया हुआ है, interest on investment at the rate 9% per annum rupees 9,000। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली दी जाती है। ये आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फिगर नहीं दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा, क्योंकि 9% पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 9,000 फॉर द ईयर। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा, 1 लाख। तभी तो जाकर 9% होगा, 1 साल का 9,000। तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 9,000 डिवाइडेड बाई 9% आप करेंगे तो आपको तुरंत फिगर मिल जाएगा। अगर कोई ओड फिगर रहा तो 9,000 डिवाइडेड बाई 9%, तो ये दोनों जगह पर इम्पैक्ट करेगा हमारे बैलेंस शीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, मतलब मेडिसिन सप्लाई जो है उसका हम, ये मेडिकल एड सोसाइटी है तो पहले क्या करेंगे, मेडिकल एड सोसाइटी मेडिसिन की सप्लाई बाहर से मंगवाएंगे, फिर उसको दूसरों को मदद करेंगे। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट का बाकी है, पेएबल है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर्स कोई एक सैलरी नहीं पे करते, डॉक्टर को बाहर से जो आते हैं उनको ऑनरेरियम देते हैं। सैलरीज जो वहाँ के स्टाफ होगा उनमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, 28,000 है। सनरी एक्सपेंस 1,000, इक्विपमेंट परचेज तो ये फिक्स एसेट का मामला हो गया। चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। तो इसका हमें नेट फिगर लेना है। ओके, चलिए तो यहाँ पर 3 चीजें बनाने के लिए बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनेगी हमारे लिए कि ये जो फिगर्स हमें दिए हैं उसके अंदर पहले हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग का, और उसके बाद बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंस शीट बनाना। ये कौन सी दिनांक का बन रहा है, 1 जनवरी 2022। इसका मतलब क्या है कि ये मेडिकल एड सोसाइटी है वो फाइनेंशियल ईयर के तौर पर कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रही है। चलिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कैश ऑन हैंड, उससे शुरुआत करते हैं। कैश ऑन हैंड्स तो ये हमारी 8,000 है। बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ से उठानी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, 1,500। रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1,200। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 9,000 है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट
एंड बिल्डिंग, ये हमारी दोनों फिक्स एसेट्स है। कितने की है? 21,000 एंड 50,000। एक चीज हमने जो डिराइव की वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9%, 1,00,000 रुपया। इसका इंटरेस्ट पूरा आ चुका है ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि इस साल भी मिल गया था ड्यूरिंग द ईयर, तो पिछले साल भी मिल गया होगा, इसलिए प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ बचा है तो इसका फिगर्स निकालना। इसका जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो हमारा कैपिटल फंड, और ये बैलेंसिंग फिगर तो ये बनता है 1,80,000। यस, ये फिगर को हम नेक्स्ट बैलेंस शीट में ओपनिंग के तौर पर लिख देते हैं। कैपिटल फंड ओपनिंग 180। चलिए अब आते हैं हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैंक बैलेंस या तो कैश बैलेंस 8,000 ऑलरेडी हमें दे रखी है। सब्सक्रिप्शन का और डोनेशन का 50,000 और 15,000। फिर हमें इंटरेस्ट मिला है 9,000 रुपये। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 हमने पे कर दिया है। हो सकता है कि इसका कुछ आउटस्टैंडिंग हो तो अलग से वर्किंग नोट बनेगा। ऑनरेरियम टू डॉक्टर सैलरीज 28,000। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। इक्विपमेंट परचेज रिसीव पेमेंट में आएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। डेप्रिसिएशन वाला जो है इसमें भी इम्पैक्ट करेगा। चैरिटी शो एक्सपेंस, एक्सपेंस माने पेमेंट, बाय चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500। चैरिटी शो कलेक्शन शो, यहाँ पर हम फुल फिगर ले रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे? नेट ऑफ करेंगे। चलिए दोनों का टोटल कर लेते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये हमेशा पेमेंट साइड में ही रहता है। ये क्या है कि आपकी कैश या तो बैंक बैलेंस जीरो हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। तो 94,500 by closing cash तो ये हमारा 9,000
चलिए अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो ये जो बॉम्बे मेडिकल है, 31 दिसंबर 2022 को हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? अभी हमें ढेर सारी वर्किंग नोट बने। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50% रुपीज। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ₹50,000 इस साल का मिला है। ड्यू कितना था पिछले साल? ₹1,500। इस साल कितना ड्यू है? ₹2,200। तो पहली बात तो ये है कि पिछले साल जो रिसीवेबल था उसको माइनस करेंगे। यस, रिसीवेबल इन मतलब ऑन फर्स्ट 2022। तो कितना रुपया बाकी था? ₹1,500। तो इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब उस वक्त जितना एडवांस आ गया होगा कि इस साल में कितना एडवांस आया है, सब्सक्रिप्शन इश्यूड इन एडवांस ₹700, उसको भी माइनस कर देते हैं। लेस इश्यूड एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2027। इसमें अब ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 को कितना है। ड्यू है 2200। इसमें और ऐड करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल जो एडवांस मिल गया था 1/1/22 को, वो कितना है? रिसीव्ड इन एडवांस 1200, क्योंकि ये भी 22 का था। अभी जाके हमारा फिगर एग्जैक्ट बनेगा कितना रुपया सब्सक्रिप्शन के लिए मिला है। तो ये बन जाएगा 51,200। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन। हमारा वर्किंग नोट रहेगा 51,200। और नेक्स्ट हमारा जो शिफ्ट है डोनेशन का है। डोनेशन का फिगर कितना था? 15,000। इंटरेस्ट मिला है 9,000। अब देखेंगे कि यहाँ पर से आप सीधे फिगर्स को ले सकते हैं। प्रॉफिट ऑन चैरिटी 100, 12,500 डोनेशन मिला था, खर्चा हुआ 1,500, 11,000 जो है वो प्रॉफिट है। अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्सपेंसेस मेडिसिन का 30,000, डॉक्टरों के 10,000। लेकिन मेडिसिन क्या इतना एक्सपेंस हुआ है एग्जैक्टली, ये हमें पता करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट के माध्यम से। देखिए इसकी वजह क्या है, ये कुछ स्टॉक हमें बताया गया है दोनों बैलेंस शीट के। तो चलिए चलते हैं इसका वर्किंग कर लेते हैं। हमारी वर्किंग नोट नंबर 2, मेडिसिन कंज्यूम्ड
ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छी तरह से समझिए। पहला जो हमारा बात है वो है परचेज ऑफ मेडिसिन। तो करंट ईयर में पेमेंट कितने का दिया है? 30,000 रुपीज का, लेस अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। कौन सी? एक एक 22, मतलब ये पिछले साल का बाकी था, वो इस साल में पे किया है, तो इस साल का कितना पे किया? 21। एड अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 22। कितनी ड्यू है? अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 13,000। तो कुल मिलाकर ये जो 21,000 था और ये 18,000, ये 31,000 हो गया। तो ये परचेज हुआ 34 का। अभी कंज्यूम कितने? तो स्टॉक कितना है ऑन 1 जैन? तो हमें यहाँ पर स्टॉक दिया है 10,000, क्लोजिंग 15,000 है, याद रखेंगे। एड परचेज 34,000, ये फिगर सीधा ऊपर से लिया, तो 44,000 हो गया। लेस लेस क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का था 31 दिसंबर। तो ये जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है वो 29,000। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रिकी इसलिए था कि फिगर एग्जैक्ट नजदीक है, तो आप गलती से भी 30,000 मत लिख देना। ये खर्चा कितना हुआ है? 29,000। इसका वर्किंग नोट आया है, नंबर आप डाल देना बाद में। चलिए, दूसरा खर्चा ऑनरेरियम टू डॉक्टर, इसमें कुछ आगे पीछे बाकी नहीं था, तो ये हो गया, ये हो गया। सैलरीज का कुछ बाकी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ड्यू सैलरी 28,000, ड्यू सन्ड्री एक्सपेंस 1,000 रुपीज। अभी हमारे पास बचा है, तो वो क्या है? ड्यू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के रूल क्या कहते हैं? यहाँ पर कुछ अगर नहीं लिखा है तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000 में से 30,000, तो 30,000 हो गई, मतलब कुछ परचेस किया है और डेप्रिसिएशन किया है। तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, पहले इक्विपमेंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट ओपनिंग 21,000, परचेस परचेस हमने कुछ फिगर देखा था। इक्विपमेंट परचेज 15,000 रुपीज, 15,000 परचेस किया, ये 36,000 हो गया। लेकिन क्लोजिंग फिगर क्या बता रहा है हमें? क्लोजिंग फिगर 30,000 बता। उसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन फॉर द इक्विपमेंट कितना क्या हो गया? 6,000। सेम वे ऐसा बिल्डिंग का करते हैं। बिल्डिंग ओपनिंग फिगर कितने का है? 50,000 रुपीज। क्लोजिंग फिगर कितने का है? 48,000 रुपीज। दोनों मिलाकर 8,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ है। अभी दोनों फिगर टैली करेंगे, तो मतलब टोटल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सरप्लस बचा है या
डेफिसिट हुई। चलिए चलते हैं। $86,200 is the figure for this one. $76,000 is for the entire this thing. तो यहाँ पर 2 सरप्लस बनेगा 10,200 का, इसका टोटल भी 86,200। बैलेंस शीट में हमारे नए वाले ऐड करेंगे सरप्लस को 10,200। तो ये 10,200 जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हमारा कैपिटल फंड कितना बनेगा 190,500। चलिए अब ये सारे फिगर्स को फटाफट ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू sorry it's a subscription in advance 700। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 30,000, यहाँ पे 48,000। चलिए तो ये हमारे फिगर्स हो गए। अभी कैश इन रिसिप्ट और पेमेंट में हमें मिलेगा क्लोजिंग फिगर 9,000। चलिए और कुछ बाकी नहीं बचा है तो दोनों फिगर का टोटल करते हैं। It's 2,04,200। 30,000 plus 48,200, 15,000 plus 9,000। चलिए पूरे 1,00,000 का फर्क आ रहा है। 1,00,000 क्या हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट एट द रेट। तो ये जो है हमारा बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022 का पूरा हुआ। इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आईसीआई का इस तरह से बनाया हुआ है। रिसिप्ट पर पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पर वर्किंग नोट जो है सब्सक्रिप्शन के लिए, परचेज ऑफ मेडिसिन, डेप्रिसिएशन सबके लिए बनाई गई है और एक वर्किंग नोट बनाई है पिछले साल के बैलेंस शीट के लिए। तो इट वाज अ गुड सम, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगला हमारा जो वीडियो बनेगा वो वीडियो हमारा कंप्लीटली बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन में करीबन 4 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिसंबर 21 एग्जाम के अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन, करीबन 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। The income and expenditure account of the Women Club for the year ended December 31st, 21 is as follows। तो अलग अलग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। तो उसका मतलब है कि you are required to prepare the receipt and payment account for the year ended December 31st and the balance sheet as of that date। तो 3 चीजें बनानी होगी। एक तो हमें बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
दूसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट दिसंबर एंड का। यहाँ पर कैलेंडर ईयर कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज जो है वो हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे फर्स्ट 21 का। दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमेशा ये जो ज्यादातर आइटम देते हैं वो किस चीज की देते हैं, सब्सक्रिप्शन की। तो चलिए पहले ये दोनों वर्किंग नोट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम ये बनाना शुरू करेंगे। पहला जो वर्किंग नोट हमारा रहेगा वो बनेगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रुपया बताया है, 75,000। तो ये नेचुरली क्या होगा, इस साल का होगा। रिसिप्ट पेमेंट एग्जैक्टली कितना रुपया आया है ये सब प्लस और माइनस करने से पता चलेगा। तो सबसे पहले ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग था 2020 को, 6 था। आपको ध्यान रखना है कि आप ये क्या बना रहे हैं। हम ये जो बना रहे हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर से शुरुआत करते हुए रिसिप्ट और पेमेंट के फिगर निकाल रहे हैं। इसीलिए जो हम प्रोसेस रूटीन में करते थे उससे यहाँ पर उल्टी प्रोसेस हो रही है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन फर्स्ट या तो 31 ले लीजिए, 31 2021। कितना एडवांस मिला है, 2,700। अब आते हैं गैस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st। थर्टी फर्स्ट को जो एडवांस मिला है वो कितने का मिला है, 4,500। तो इसको हम माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, मतलब रिसिप्ट पेमेंट में नहीं है तो इसी साल का, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट जो है वो पिछले साल का। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021। ये क्यों हटा रहा है, जो मिला ही नहीं अब तक, तो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग। तो ये 7,500 भी माइनस कर दें। तो चलिए अब ये हमारा वर्किंग बनेगा 75 प्लस 6,000 प्लस 2,700, 83,700। उनमें से दो फिगर माइनस करेंगे, 4,500 माइनस 7,500। तो 71,700 इज द एक्चुअल रिसिप्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आप जब भी रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट बनाना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले ये फिगर रिसिप्ट में आएगा, फिर सब्सक्रिप्शन, वैसे पहली एंट्री ओपनिंग कैश की होती है, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर सब्सक्रिप्शन। कितना हमें मिला, 71,700।
चलिए, तो एक हमने ये काम कर लिया है। Salary outstanding at the beginning and end of the year respectively. General expense include insurance prepaid. Club owned a freehold lease ground value of 1 lakh. ये सारी चीजों का उपयोग कहाँ पर होगा? नेचुरली हमारे जो बैलेंस शीट बनेगा 21 का, उसमें उपयोग करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या फिगर्स हमें प्राप्त है इसमें से। चलिए, बाकी के फिगर्स आगे बढ़ाते हैं। एक हो गया सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। अगर हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बनेगा। इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाई। अब बाकी की चीज, एक है एंट्रेंस फी, 2500। एक है कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, एक है एनुअल स्पोर्ट्स मीट, 7500। अब आते हैं पेमेंट्स के ऊपर। सैलरी का पेमेंट टू सैलरी का पेमेंट यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में 47,500 है, लेकिन नीचे कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो हमें वो देखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ईयर वर रिस्पेक्टिवली 4,000 एंड 45,000। तो अब देखेंगे कि 4,000 क्या है, बिगिनिंग है, तो इनमें से हमें रिसिप्ट और पेमेंट बनाना है, तो ये 2020 का हमने है, जो कि आउटस्टैंडिंग था। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है इसको माइनस किया है। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट अभी तक नहीं। तो नेट पेमेंट कितना किया सैलरी का? 47,000। चलिए, अभी उसके बाद जो है वो है हमारा जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस में क्या है? 5,000 है, नीचे देखना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹600। तो ये इंक्लूड है, मतलब यहाँ पर नेट दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन एक हकीकत में प्रीपेड वाला जो है वो भी पेमेंट किया। तो कुल मिलाकर ये पेमेंट कितना हुआ? 5,600। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हमारा ऑडिट फी 2,500। ऑडिट फी के बारे में फॉर द ईयर 21 इज येट अनपेड, मतलब ये अभी अनपेड नहीं, ये पेड में नहीं। पिछले साल का कितना था वो इस साल पेड किया होगा। तो ऑडिट फी सिर्फ 2,000 रुपये, बहुत ही नाइंसाफी है ये, लेकिन ये फिगर काफी बढ़ते जाएंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 10,000 रुपीज। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4,500। एनुअल डिनर एक्सपेंस 12,000। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, यहाँ पर साथ में देखते रहना है, कहीं इंटरेस्ट वगैरह का उल्लेख है तो उसको भी तो प्लस माइनस करना है। डेप्रिसिएशन गिन के दे दिया है, लेकिन वो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आता है, ये बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। सरप्लस सीधा दे दिया है, तो उसका मतलब क्या है?
कि ये सरप्लस होगा वो इनमें रिफ्लेक्ट होगा। अभी और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्लब ऑन ए फ्री लिस्ट, तो ये बैलेंस शीट की आइटम है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट, एक बैंक लोन रेज किया है 20,000 का, तो ये भी सब बैलेंस शीट आइटम है। आउटस्टैंडिंग थ्रू द ईयर 21 ऑन 31st December 21, कैश इन हैंड वाज 60,000। चलिए, तो ये सारी जगह पर आपको बाय लिखना है। मेरी गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बाय क्लोजिंग बैलेंस। चलिए इसको टोटलिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या फिगर्स बनते हैं। यहाँ पर हम पेमेंट वगैरह में देख लेते हैं एक बार। कुछ अगर परचेजिंग है तो इसमें इम्पैक्ट करेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है इसका बैलेंस आप देखेंगे तो फर्स्ट को ये 26,000 था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया है 3,000 का, तो 23,000 होना चाहिए। लेकिन 31st December को ये 27,000 हो। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? 4,000 फ्रेश परचेज। तो ये हमें हमारे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में लेना पड़ेगा। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000 रुपीज। अब हमारा जो टोटल बनेगा वो बनेगा 1,05,006। चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं। यहाँ पर ये चारों का जो टोटल है वो है 91,700। उसका मतलब क्या है? ये जो ओपनिंग बैलेंस है दैट विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर। ये आएगा 13,009, तभी जाके इनका टोटल बना 1,06,000। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सम जो होते हैं थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। जबकि आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का फिगर नहीं दिया है तो आपको पूरा इसको बनाना पड़ेगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैलेंस शीट बना। कौन सी तारीख का? ये पहली फर्स्ट 21 का बना। क्यों? क्योंकि उसी से आपको बहुत सारे फिगर्स अवेलेबल हो गए।
तो चलिए, ये एक हमारा वर्किंग नोट है और ये 1121 यानी कि 31 दिसंबर 20 का अब कैपिटल फंड जो था वो कितना था? हमें एक फिगर मिला है कैश का 13,900। बाकी के सारे फिगर्स जो है वो अभी हम जॉट डाउन करेंगे, तभी जाके यहाँ पर दूसरा कैपिटल फंड मिलेगा जो हमारा फ्रेश बैलेंस शीट में हम ले जाएंगे। तो अभी इसको बनाते हैं। चलिए, पहले सब्सक्रिप्शन वाली दोनों एंट्रियां यहाँ से उठा लेते हैं। 2020 में क्या हालत थी? एक होगा सब्सक्रिप्शन एडवांस, एक होगा सब्सक्रिप्शन रेशियो। Outstanding at the end of the year 6,000 rupees। यहाँ पर 2020 में 4,500। चलिए, अभी एक बैंक लोन लिया है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो अगले बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। ये 20,000 की है। पिछले साल 2,000 का ऑडिट फी पे नहीं किया है, ये एक आइटम बन जाएगा यहाँ पर। चलिए, और कुछ बाकी है तो देख लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज। चलिए, एसेट साइड में देख लेते हैं। फ्री होल्ड ग्राउंड जो है 1 लाख का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसका हमने वर्कआउट किया, जिसका ओपनिंग प्राइस था 26,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग 6,000 है। कैश इन हैंड 13,900। यहाँ पर दोनों का टोटलिंग के बाद हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो कैपिटल फंड का मिलेगा 145,900। तो ये आपको फिगर मिलेगा है 1,15,400। ये हमारा बनेगा ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग 115,400। ये 31 दिसंबर 20 का। चलिए, तो ये हमारा काम ये हो गया। अभी सरप्लस कितना निकला था ये तो दिया हुआ है, तो कोई सोचने की बात नहीं। 6,000 एड सरप्लस 1,21,000। कुछ चीजें पिछले बैलेंस शीट से कॉपी कर लेते हैं। फ्री होल्ड ग्राउंड 1 लाख, बैंक लोन 20,000, ऑडिटर फी 500 रुपया बढ़ाया है 2,500। दोनों साइड सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस वाला होगा, ये आउटस्टैंडिंग होगा। कैश इन हैंड ये फिगर ऑलरेडी दे रखा है 60,000 का। रिसिप्ट और पेमेंट बनाते समय एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने माइनस किए थे। चलिए, सब फिगर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करीबन 600 रुपीज के हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस 600, एडवांस 21 में कितना, रिसीव्ड इन एडवांस 2700, साथ में आउटस्टैंडिंग 7500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसका वर्कआउट हमने किया था कि इस साल का फिगर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 27,000। तो यहाँ पर ये फिगर के टोटल करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी पोजीशन क्या बनती है। चलिए अभी और कुछ बाकी बचा है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,500। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,500, तो ये हमारा कुल फिगर बन जाता है 151। एसेट साइड को देख लेते हैं, 150, 100। तो यहाँ पर हमारा ये सब पूरा होता है, तीनों चीजें हमने जॉट डाउन कर ली है। चलिए आईसीआई का प्रेजेंटेशन सजेस्टेड आंसर में से देख लेते हैं। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया है, जहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या थी, बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी है, ओपनिंग का, इसी से आप फिगर निकाल सकते हो नए वाले बैलेंस, मतलब पुराने वाले बैलेंस शीट का जो वर्किंग नोट में दिया हुआ है, ये वाला वर्किंग नोट यहाँ पर दी है, ये हमने बनाई थी सेम वे। ये 3 वर्किंग नोट यहाँ पर रखी है। कैपिटल फंड जो है वो ढूंढना था हमें पुराने बैलेंस शीट से, बाकी की चीजें जो हुई वो आसान थी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सब जो है, जो डायरेक्टली आपको इनकम एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करते रहिए, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस है वो काफी पलट जाती है। तो दोनों की प्रैक्टिस आपको सही ढंग से। सो विद दिस लेट्स स्टॉप फॉर दिस सम। अगले समय में जून 22 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। The following is the receipt and payment account of Mumbai Club for the year ended March 31st 21। मतलब मुंबई क्लब का ये रिसिप्ट और पेमेंट है। नीचे हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो कि हमें हेल्पफुल हो गए हमारा पुराना बैलेंस शीट को बनाने में और कुछ नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। चलिए, तो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी इज टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 20,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हर साल नेक्स्ट ईयर में पे होता है, नेक्स्ट ईयर में पे होता है, तो उसका मतलब ये है कि दोनों बैलेंस शीट में ये फिगर आएगा। पुराने बैलेंस शीट में 40,000, नए बैलेंस शीट में ये आएगा 60,000, मतलब 20,000 विल बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके, फिर a total of 20,000 and groundman is to be receive a bonus of rupees 20,000। तो ये बोनस जो बनेगा वो इनकम प्लस एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड 31st March 21 एंड बैलेंस शीट। ओके, तीसरी बात कि ये पढ़ना शुरू करते हैं अभी, हमें 3 चीज तो ऑलवेज बनानी होती है, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर होता है, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, दूसरा बैलेंस शीट, और तीसरी जो चीज होती है वो वर्किंग नोट के अंदर पुराना बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे। यहाँ पर कैश ऑन हैंड जो है ओपनिंग बैलेंस 20,000 है। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ये कसौटी की जाती है कि भाई बैंक अकाउंट के फिगर दिए हैं, ये तो आपको पहले क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट होगा,
तो मान लो ये करंट अकाउंट है, उसमें से जो कुछ चेक प्रेजेंट किए होंगे, चेक इश्यूड कर दिए हैं अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, मतलब पेमेंट कर दिया है तो रिसिप्ट और पेमेंट में फिगर आ गया है, लेकिन बैंक में डेबिट नहीं हुआ। लेकिन हमें फिगर कौन से बैलेंस शीट में लेने होंगे? इनमें मान लो 30,000 रुपीज अनपेड है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर लेंगे? -30,000, that will be effective is 30,000। सेम वे नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे, मतलब क्लोजिंग भी, तो यहाँ पर करंट अकाउंट में 25,000 बाकी है, उनमें से आप 20,000 में से 25,000 माइनस करोगे, तो -5,000, दैट मीन्स ओडी इज क्रिएटेड। तो ये बैलेंस शीट में हमें ख्याल रखना है। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट ये। अभी शुरू करते हैं हमारा पुराना बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो इसकी तारीख है 31 मार्च 2020, या तो फिर आप इसको 1 अप्रैल का भी कह सकते हो, वॉट एवर यू प्रिफर। ये बनाने का हमारे लिए तीनों कैश के फिगर पहले रख देते हैं। एक तो है कैश इन हैंड, 20,000। दूसरा सेविंग अकाउंट, बैंक बैलेंस है 193 का। तीसरा है करंट अकाउंट, माइंड वेल यहाँ पर 60,000 माइनस चेक इश्यूड, तो नेट फिगर आएगा 30,000। तो ये तीन फिगर हो गए। अभी ये है क्या? मुंबई क्लब है। मुंबई क्लब है तो दो चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है, चाहे फिगर इसमें हो या ना हो। एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन एडवांस। तो दोनों के फिगर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये वाले। ये 15,000 जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू है, तो ये पुराना बना रहा है, तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। अभी दूसरी एंट्री है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, तो अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 10,000 रुपीज। ये एडवांस पिछले साल नहीं था, तो उसको छोड़ देते हैं। कंट्रीब्यूशन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर एक पेमेंट है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 1920 का है 40,000 रुपीज, तो ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 40,000 रुपीज। अभी कुछ हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह हो गए, तो उसको देख लेते हैं। मशीनरी वाला एक फिगर है, ये चेक वाला का हमने प्रोसेस कर दिया। इंटरेस्ट पिछले साल नहीं था। इक्विपमेंट वैल्यू 80,000 रुपीज, तो ये इक्विपमेंट 80,000 कर देते हैं। चलिए, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इन मतलब रिसिप्ट में कोई फिगर है, बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपीज, तो ये रिसिप्ट आई है, तो वो क्या शो कर रही है कि हमने कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा सेविंग अकाउंट। हालांकि कोई एफडी का उल्लेख नहीं है, नहीं तो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्शन में ये जरूर आ जाता है। तो चलिए, अभी इसका टोटलिंग करेंगे और हम देखेंगे कि वे हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या बनेगा। हमारा कैपिटल बनेगा, कैपिटल फंड बनेगा, दिस इज 3,38,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पर 2,88,000 इज द कैपिटल फंड। ये हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर की मदद से। चलिए, तो एक हिस्सा पूरा हुआ। दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे 21 का। मुंबई क्लब कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 2,88,000।
यहाँ पर आप साथ में अगर पूरे फिगर्स भरना चाहो तो भी भर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट करो। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड को अगर देखें तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन जो होता है ये हमारे लिए हमेशा वर्किंग नोट की आइटम होती है। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसकी। वर्किंग नोट नंबर 1, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना इस साल के अंदर मिला है, दैट इज 2,50,000। दो फिगर है हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू दोनों साल के 15,000 और 10,000। तो ऐड करना होगा कौन सा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 21। तो ये कितना आउटस्टैंडिंग है, 10,000। लेस करना होगा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20, या तो 1/4 जो भी आप लिखो, दोनों एक ही जवाब आएगा, 15,000। तो कुल मिलाकर 2,45,000 इज द अमाउंट। तो ये हमारी इनकम साइड बनेगी। इनकम साइड में हम लिखेंगे इसे बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1, 2,45,000। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। अभी हम दूसरी एंट्री पर लिखेंगे एंट्रेंस फी है 18,000 रुपीज। तो ये जो एंट्रेंस फी है यहाँ पर 18,000 रुपीज का रिसिप्ट है, दैट इज अ बैलेंस शीट फिगर। तो इसको हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू द क्लब नाइट 10,000 रुपीज, क्लब नाइट एक्सपेंसेस 38,000 रुपीज। तो यहाँ पर तीन फिगर है, प्रोसीड फ्रॉम क्लब नाइट कंट्रीब्यूशन एंड क्लब नाइट एक्सपेंसेस। आप इसको नेट ऑफ कर सकते हो। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर में लेते हैं बाय क्लब नाइट, एक है हमारा प्रोसीड है, वो कितना है 78,000। ऐड करेंगे क्लब नाइट कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपीज और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंस, दैट इज 38,000 रुपीज। तो ये कुल मिलाकर 78 प्लस 10,000 माइनस 38,000, 50,000 अमाउंट बने। इसकी आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। यहाँ पर आप जो एक्सपेंसेस है उनमें से कंट्रीब्यूशन माइनस करके 28 ये साइड सिखा, एक्सपेंडिचर साइड भी दिखा सकते हो। ओवरऑल इम्पैक्ट विल बी सेम। आपको जो प्रेजेंटेशन ठीक लगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि एक चीज के ही तीनों फिगर्स है। नाउ सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो ये बैलेंस शीट की आइटम है। याद रहे हम मशीनरी का जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तो उस वक्त इसको देखेंगे। फिर बार रूम रिसिप्ट, तो ये बार रूम की जो रिसिप्ट है ये है 20,000। अभी हम एक्सपेंस साइड में आते हैं। तो ग्राउंड्समैन फी, इसका कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें देख लेना है। उसके बाद हमारा जो
एक्सपेंसेस है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, वंस अगेन ये मशीनरी में जाएगा, बैलेंस शीट आइटम है। रेंट फॉर ग्राउंड 25,000, ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस के नीचे भी फिगर्स है, उसको देख लेना है। तो प्रिंटिंग पूरे साल का खर्चा कितना है, पेमेंट हुआ है 30,000 रुपीज का। एड आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का, 8,000 रुपीज। लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपीज, तो इसका नेट फिगर 28,000 रुपीज बन गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। रिपेयर टू इक्विपमेंट, लेकिन यहाँ पर रिपेयर्स के 2 चेक जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिपेयर में सेम प्रोसेस करेंगे। रिपेयर ये साल का खर्चा कितना है, 50,000, लेस 2020 ईयर एंड वाला कितना खर्चा बाकी था, 30,000 रुपीज। एड आउटस्टैंडिंग फॉर 21, वो जो अमाउंट है वो कितनी है, 25,000 रुपीज। तो ये फिगर हमारा निकलेगा 45,000 रुपीज। एक बड़ा खर्चा अभी हमें करना है डेप्रिसिएशन का, तो चलिए डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब देखेंगे कि ओपनिंग जो थी फिगर्स मशीन का या तो इक्विपमेंट का व्हाटएवर, तो वो 80,000 है। क्लोजिंग जो फिगर है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 175। उसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ एडिशन भी है। चलिए, तो एडिशन कितना हुआ है, मैं एक फिगर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में है हमारे पास, वो है परचेज ऑफ इक्विपमेंट 155 का। तो ये कुल मिलाकर हमारा 2,35,000 हो जाएगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो हम सब मान लेते हैं कि इसकी नील वैल्यू कुछ नील हो गई होगी। तो ये 227 है। अभी 227 और 175 का जो डिफरेंस बचा है वो है 52,000 रुपीज। दिस इज द फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये सेल ऑफ इक्विपमेंट रिसिप्ट पेमेंट में ही रहेगा, क्योंकि अभी इसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर दे दिया। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट हमने बनाया है और ये 52,000 है। चलिए नीचे कुछ पढ़ लेते हैं। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी जो 40,000 पिछले वाला था, इस साल इसमें 20,000 एड करके अभी पेमेंट किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो ये 60,000 रुपीज है, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, आउटस्टैंडिंग है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अभी कुछ हमारी एंट्रियां छूटी हुई है, तो देख लेते हैं इसको। बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपीज है और यहाँ पर भी 2,000 एक्रूड है, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी जाएगा। सो बाय बैंक इंटरेस्ट 5,000 प्लस 2,000, 7,000। चलिए अब इसका टोटल करते हैं दोनों साइड और पता करते हैं कि ये 322 बन जाएगा। यहाँ पर से टोटल निकालते हैं,
ये 285 है टोटल। तो इसका जो डिफरेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 37। लेकिन शायद हमको चूक गए हैं लिखना। कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राउंड मेंस को एक बोनस भी देना है। तो टू बोनस टू ग्राउंड्समैन, तो ये 20,000 और ऐड हो जाएगा, ये 3,05,000 रहेगा। टू सरप्लस, सरप्लस से है वो कितना बचेगा? 17,000। तो कुल मिलाकर ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बन गया। अभी हमें बैलेंस शीट जो नया बनाना है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। इसमें दो चीजें ऐड होगी, एक एंट्रांस फी होगी। ये नए मेंबर जो होते हैं उसकी फी डायरेक्टली आप क्रेडिट कर सकते हो अगर आपके क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये 18,000 है। सरप्लस फॉर द ऑपरेशन, तो ये 17,000 है। कुल मिलाकर आपका जो फिगर बनेगा वो कितना बनेगा? 323। तो ये हमारी कैपिटल है। मशीन अकाउंट जो था हमारा उसका फिगर डायरेक्टली दे दिया है तो कुछ सोचना नहीं है, 175। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्राउंड्समैन बोनस 20,000, जो अभी हम भूल गए थे लिखना। फिर दो फिगर हमारे फेवरेट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है 10,000 रुपीज है। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि ये बैंक का जो है, मान लीजिए कि बैंक अकाउंट का शेविंग वाला अकाउंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 2,04,000 है। कैश में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो 25,000 है। लेकिन हमारा करंट अकाउंट में ओडी हो गया है चेक के डिपॉजिट के कारण, तो ये 5,000 रुपीज। ये वर्किंग आपको वर्किंग नोट में करना है या तो फिर आप प्रेजेंटेशन में भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर जो 20,000 था, 20,000 चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड 25,000, तो यहाँ पर ये 5,000। चलिए, इंटरेस्ट की एक इनकम है हमारी, इंटरेस्ट ड्यू 2,000 रुपीज। यहाँ पर जितनी भी आइटम है वो हमें ले लेनी है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ये 8,000 बनेगा। ऑनरेरियम हमने बात की थी कि ये 60,000 हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये 60,000 जो है वो हमारी लायबिलिटी। चलिए, तो अभी इसके टोटलिंग करते हैं। सो दिस इज 4,16,000। लायबिलिटी साइड को चेक करेंगे। सेम इज द 4,16,000। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है। तो हमने क्या काम किया? हमने वर्किंग नोट बनाए, हमने दो बैलेंस शीट बनाए, पुराना वाला और नए वाला। हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया और हमारा सरप्लस का फिगर निकाला।
ये सम में जो सबसे अच्छी बात थी, मतलब आपको हमें परेशान करने वाली, वो है बैंक की इम्पैक्ट। बाकी जो है वो सभी सम के साथ ही ये इसको आप तोल सकते हो। ये बैंक वाला आप जरूर देख लेना एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि ये आपको एग्जाम में परेशान बिल्कुल कर सकता है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द ICAI। ये पूरे सभी चीजों का उन्होंने अलग से वर्किंग नोट बनाया है, जो कि हमने डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के अंदर ले लिया। चलिए, तो एक और सम के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिसंबर 22 में 10 मार्क के लिए पूछा गया एक प्रश्न है। The income and expenditure account of the Young Boys Club for year 2020 is as follows: salary, general expense, secretary to honorary, stationery, printing, depreciation, surplus है। चलिए, where subscription, entrance fee, okay. The account has been prepared after the following adjustment। तो इतने सारे एडजस्टमेंट है, तो नेचुरल तौर पर हमें सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। Salaries outstanding at the beginning and at the end 2020 were respectively 600 and 150। तो ये दोनों बैलेंस शीट के फिगर्स हैं। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹150। इसको याद रखना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर। Audit fee of 2020 is still unpaid. During 22, audit fee of 21 was paid, amounting is 200। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। The club owned a freehold lease of ground value at 20,000। तो ये बैलेंस शीट का हिस्सा है। The club has a sports equipment on 1st January valued at 2600। तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, तो साथ में बना ही लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो ओपनिंग फिगर है वो कितनी है, 2600। अभी क्या कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन द बैलेंस ऑफ द इक्विपमेंट अमाउंट टू 3600। तो क्लोजिंग वाला जो फिगर है वो कितना है, 3600। अब इसमें क्या हुआ होगा, एक एडिशन हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, हो सकता है कुछ सेल्स भी हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से फिगर्स है। इन 21 द क्लब रेज्ड अ बैंक लोन 5000 है। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 22। केस अमाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको यहाँ पर बनाना है, मतलब ये फिगर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा कि कितना एडिशन हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अकाउंट में से आप देखेंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन का फिगर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 400। तो ये जो अमाउंट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 4000। तो एडिशन का फिगर कितना होगा, 1000। सो दिस इज हाउ वी अराइव्ड एट द एडिशन। ओके, तो इसका पेमेंट किया होगा रिसिप्ट बाय पेमेंट के। कैश ऑन हैंड जो इस साल का है वो दिया हुआ है, उसका मतलब ये है कि पिछले साल का कैश ऑन हैंड नहीं दिया। अगर पिछले साल का कैश ऑन हैंड नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पूरा बनाना पड़ेगा, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारे लिए क्या निकलेगा, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश या तो बैंक। चलिए, करना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यस वो तो बनाएंगे ही। साथ में बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 22 एंड 21। तो चलिए, और जरूरत होगी तो हमें एक सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट हमें बनानी है। तो चलिए इसको भी साथ में बना लेते हैं।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये वर्किंग नोट आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो या तो फिर बाकायदा अकाउंट बनाकर डेबिट क्रेडिट और आप पूरा इसको दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर सजेस्टेड आंसर में ये अकाउंट के तौर पर बताया है, तो ये देख लेते हैं किस तरह से वो बनता है। सब्सक्रिप्शन का फिगर्स जो दिए हैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 December 21 700 रुपीज। तो ये डेबिट साइड का फिगर होता है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700। अगर उस साल का कोई ओपनिंग फिगर रहेगा, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 December, तो ये एडवांस में 550 मिला है, तो यहाँ पर ये बाय एडवांस रिसिप्ट, ये कब के फिगर है 21 के, 550, ये दोनों अकाउंट हो जाएंगे। अभी आउटस्टैंडिंग है इस साल में 750, तो यह भी क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये 2022 का है 750। अभी यहाँ पर कुछ एडवांस हमें मिला है, तो वो एक जो फिगर बाकी बचा है 370 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 December 2022। चलिए अभी और क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है 8500। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट होगा, तो ये कहाँ डेबिट हुआ होगा, यहाँ पर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 8500। यहाँ पर इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्चुअल रिसिप्ट का जो फिगर होगा, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब स्टेटमेंट फॉर्म में भी ये बना सकते हो, दिस इज योर्स, दोनों तरफ से इसमें फिगर सही हुए तो कोई मार्क नहीं करना। सो 8270 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पहला फिगर बनेगा, रिसिप्ट में टू सब्सक्रिप्शन कितना बना 8270। चलिए अभी देख लेते हैं और क्या क्या है। एंट्रेंस फी है 250, ये इनकम में ली गई है, उसका मतलब क्या है कि अभी बैलेंस शीट में नहीं है। एंट्रेंस फी 250, उसके बाद का हमारा जो फिगर होगा वो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, एनुअल स्पोर्ट्स मीट 750, चलिए तो एक ही अकाउंट में एडजस्टमेंट रहा जिसकी हमने वर्किंग नोट। अभी आते हैं हमारे पेमेंट साइड के अंदर। सैलरीज कितना ड्यूरिंग द ईयर पे किया है 3750। अभी यहाँ पर हमें कहा गया है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड वेयर 601, तो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड
आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, कितनी अमाउंट बनेगी 150। इसको हम कुल मिलाकर कितना टोटल बनेगा, यहाँ पर सैलरी में आप देखेंगे कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड वेर 600, और यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, ये 450 है। ये आप जब सजेस्टेड आंसर देखोगे तभी पता चलेगा कि बैलेंस शीट में भी ये 450 फिगर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3750 इनकम एक्सपेंडिचर में पे किया है। उसका मतलब ये है कि जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका फिगर हमें यहाँ से लेस करना होगा। तो ईयर एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, लेस आउटस्टैंडिंग 22, दैट इज 450, तो ये बन जाएगा 3300। ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2021, क्योंकि उस वक्त बाकी था तो अभी पे कर दिया, तो ये कुल मिलाकर कितनी राशि बनेगी 3900। याद रहे ये हम रिसिप्ट और पेमेंट बना रहे हैं, तो इसमें हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो मोड था उससे ये पूरा का पूरा आपको अलग दिखे। तो ये इसकी वर्किंग नोट भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये सैलरी का हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, जनरल एक्सपेंसेस 1500 है, और यहाँ पर एक देखेंगे कि हमने कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर दिए, प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹150। तो जनरल एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं बाय जनरल एक्सपेंस, कितना हुआ है 1500, प्रीपेड वाला जो है 150 है, तो ये 1650 हमारा बनेगा। अभी ऑडिट फी 250 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, बाय हमने पे की पिछले साल की, उस वक्त ऑडिट फी सिर्फ 200 रुपया थी। तो 200 फिगर लेना है। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 1000 रुपीज। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना फिगर है 450। यहाँ पर बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500 रुपया दिखाया गया। आमतौर पर यहाँ पर भी जो है वो एनुअल सेम डिनर एक्सपेंस भी है और एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन भी है, उसको आप कर सकते हो एडजस्ट, लेकिन यहाँ पर अलग दिखाया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, उसको ऐड कर देते हैं। चलिए, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में शायद हमने वर्किंग नोट बनाई है, उसे देख लेते हैं, उसमें हमने कितना नया एडिशन किया। यस, 1400 का। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो पैसा पेमेंट किया है बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका वर्किंग नोट हमने बनाया था 1400 रुपये। एक फिगर अभी और लेना है, कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंटेड 1600 बाय कैश इन हैंड 1600। तो ये सारे पेमेंट का अगर हम टोटल करते हैं
तो ये 11,850 होता है। ये 11,850 में से हम माइनस करेंगे ये सारी अमाउंट, हमें एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जो कि ओपनिंग है हमारी। ओपनिंग कैश कहिए, बैंक कहिए, जो भी कहिए, वो कितने की है? 1580 की। ये फिगर के बिना आपका पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं बन सकता था। तो अब हम बनाएंगे पहले पिछले साल का बैलेंस शीट 31 दिसंबर 21 को। पहले फिगर डाल देते हैं बाय बैलेंस या तो कैश इन हैंड 1580। अभी यहाँ पर जो पूरी डिस्क्रिप्शन है उन्हीं में से हमें कंप्लाई करना है, बट ज़्यादातर तो बहुत इजी है। फ्री होल्ड लीज है 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 बन जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का फिगर दिया है 2,600। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसका फिगर ऊपर से मिल जाएगा 700। अभी लायबिलिटीज की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 550। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 600। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, हमने एडजस्ट किया इसे। ऑडिट फी पिछली बार भी आउटस्टैंडिंग थी 200 रुपया, इस साल में पेमेंट की गई। एक बैंक लोन ली है 5,000 रुपीज की, जो कि नए ईयर में भी चालू है, तो ये हमें नए बैलेंस शीट में भी इंट्रोड्यूस करना है। इतना करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा, वो हमारे लिए क्या बनेगा? हमारा कैपिटल फंड। ये है 18,530। चलिए, तो ये हमारी नए बैलेंस शीट की ओपनिंग बन जाएगी। इसे हम कहते हैं कैपिटल फंड। ओपनिंग है 18,530। जब हम पढ़ रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर, तो हमें कुछ सरप्लस दिखाई पड़ा था 1,500 रुपये। तो सरप्लस को ऐड करेंगे 1,500 रुपया ऐड, तो ये बन जाएगा 20,030। ये कौन सी दिनांक को हम बना रहे हैं? 2022। चलिए, फिर फ्री होल्ड ग्राउंड। ये ग्राउंड है इसलिए कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की हमने एक वर्किंग नोट बनाई थी, हालांकि फिगर सीधा हमें दे दिया गया है तो कुछ सोचना नहीं है। 3,600 रुपीज। अभी आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 750। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना रुपया आया है, जो कि हमारी लायबिलिटी बनेगी। एक एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर करेक्शन किया था। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 450 की। बैंक लोन 5,000 है। तो ये हमारा कुल मिलाकर बैलेंस शीट बनेगा। अभी ऑडिट फी भी आउटस्टैंडिंग है इस साल की, तो उससे भी ले लेते हैं। ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग 250।
इसका टोटल होता है 26,100। सेकंड साइड यहाँ पर हम एक और फिगर शायद भूल चुके हैं, वो है कैश ऑन हैंड। साथ में एक हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया है 150 का। चलिए देखते हैं कितना कैश ऑन हैंड है। 1600 का। तो ये टोटल हो जाएगा 26,000। मेरे डियर फ्रेंड्स, ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है दिसंबर 22 का। इतनी इम्पोर्टेंट चीज इसमें थी कि भाई हमें पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के समय सभी ट्रांजेक्शन को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दूसरी भी बात, बैलेंसिंग फिगर आएगा वही फिगर आप ले जा पाओगे पुराने बैलेंस शीट में, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ले जाओगे नए बैलेंस शीट में। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। जितना हो सके वर्किंग नोट बनाइए या तो फिर प्रेजेंटेशन के अंदर ही पूरा विवरण दे दीजिए। चॉइस इज योर्स। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन बाय आईसीएआई। मिलते हैं अगले शम के अंदर। जून 23, 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पुणे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022। तो ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट है, चैरिटी शो कलेक्शन है, मेडिसिन सप्लाई, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, बाय सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंस, परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। यहाँ पर दो मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर द ईयर फिगर्स दिए हुए हैं। तो दो बैलेंस शीट हम बनाएंगे। You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st December 2022। चलिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड एडवांस, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट जो हमारी बनेगी उसमें से सबसे पहले बना ही लेते हैं, वो होगी हमारी सब्सक्रिप्शन की। फॉर द ईयर 2022 रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया आया है। तो रिसिप्ट जो आई है वो है 65,000 रुपीज। ये जो 65,000 आया होगा उसमें पिछले साल जो ड्यू है वो होगा, और जो एडवांस इस साल मिला है वो होगा। तो इसको लेस कर देंगे। बहुत ही मतलब सिंपल लॉजिक है इसमें। ये दोनों चीजें जो है वो लेस होगी। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 1st Jan 2022, that is 2,500। और दूसरा एडवांस जो मिला वो लेस एडवांस ऑन 31st December 2022। तो ये माइनस कर देंगे तो हमारा फिगर आ जाएगा 61,100। अभी इसमें ऐड करना है। क्या करना है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 31st December 2022 कितना रुपया है? ये हमारे लिए 3,100। इसमें और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1st 2022। तो एडवांस कितना मिला था? 1,800 रुपये। तो ये दोनों राशि जो है हमको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा?
66,000। चलिए, तो ये किया हो गया। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिखाया है और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिकल सप्लाई दिखाया। तो यहाँ पर मेडिकल का जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो कंज्यूम हो रहा है, कितना ये होगा उसका हमें पता लगाना होगा। तो आप मेडिकल सप्लाई के बारे में देखेंगे तो एक अमाउंट है 35,000, दूसरा है परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट है तो वो नहीं आएगा। फिर यहाँ पर ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो इम्पेक्ट करेगा, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई एंड ये, तो ये दोनों चीजें हमारे पर इम्पेक्ट करेगी। तो चलिए मेडिकल का एक बना लेते हैं। परचेज के बाद हमारा बनेगा कंज्यूम का। तो परचेज ऑफ मेडिसिन, पेमेंट किया, कितना किया है पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 35,000 लेस अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ द ईयर, तो ये कितना रुपया है 12,000। एड अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020 को 16,500 आउटस्टैंडिंग है, तो ये 39,500 इज द परचेज ऑफ मेडिसिन। तीसरा अभी हमें करना है वो है मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्योंकि ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है मेडिकल सप्लाई वाला। मेडिसिन कंज्यूम्ड की शुरुआत कहाँ से होगी, तो हमारे पास एक स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 12,500, स्टॉक एज ऑन 1/1/22। परचेसेस कितने हैं 39,500, इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा बनेगा 52,000 लेस स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसे कहेंगे ऑन 31/12/2022, तो ये अमाउंट है 16,500। तो ये हमारा फिगर बनेगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिकल। मैं कुछ गलत फिगर ले रहा हूँ, ये 17,250 है। 52,000 minus 17,250, 34,750 is the figure। ये किस चीज का है, मेडिसिन कंज्यूम। चलिए और आगे कुछ हम देख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में चेंज हुआ है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में चेंज हुआ। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है वो कम हुई है, तो इसमें डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा 65 minus 6,1,750, तो ये 3,250 जो है वो एक डेप्रिसिएशन का फिगर है फॉर द बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो चलिए वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में जो चेंज हुआ है उसका हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वैल्यू एज ऑन 1 Jan 21,500। पेमेंट में हम देखेंगे कि परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 25,000 रुपीज, तो एड परचेज 25,000 करेंगे तो ये 46,500 हो जाएगा, लेस वैल्यू एज ऑन 31/12/2022, तो ये कितनी दी है हमें 37,200। तो ये जो डिफरेंस बचेगा वो क्या चीज होगी, दिस इज द डेप्रिसिएशन।
टोटल डेप्रिसिएशन क्या बनेगा 9300 प्लस 3250 12550 that will go to the income and expenditure। चलिए, तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर हमें बनाना है, उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं और वो करते हैं हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट बना। तो ये 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये हमें क्यों बनाना है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कैपिटल फंड कितना है। इसके लिए यहाँ से ये सारे फिगर का यूज करेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो ये है 1800 और 2500। चलिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू और एडवांस हो गया। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, $12,500। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिकल सप्लाई 12,000। तो ये 4 अमाउंट हो गई। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग इक्विपमेंट, इसकी स्ट्रेट अवे वैल्यू हम लिख लेंगे। बिल्डिंग का है 65,000 एंड इक्विपमेंट का 21,500। अभी कुछ इंटरेस्ट हमें मिला है 10,000 का, तो ये 10,000 का 10% से इंटरेस्ट मिला है, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, 10,000 इंटरेस्ट जो मिला है उसको 10% से डिवाइड कीजिए। कैलकुलेटर पर जब आप ये करेंगे तो आपको ये राशि मिल जाएगी 1,00,000। और फिर अब क्या बचा है, अगर कुछ पिछले साल का आपने पेमेंट किया है तो वो आएगा, नहीं तो ओपनिंग कैश ऑन हैंड 12,000 है। $2,13,500, उनमें से ये दोनों फिगर को माइनस करेंगे तो हमें फिगर मिलेगा 1,99,700। दैट इज अवर कैपिटल फंड और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो चलिए, ये फिगर हमें मिल गया है। अभी हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ज्यादातर वर्किंग कर लिया है तो ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। सब्सक्रिप्शन का हमने वर्किंग नोट बनाया है तो उसको देख लेते हैं। 66,000 रुपीज है। चलिए, नेक्स्ट इज डोनेशन 25,000 रुपीज। बाय इंटरेस्ट 10,000, जिसके आधार पर हमने इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किया। चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन के सामने कुछ खर्चा भी होगा। 16,500 है वो
हमारा कलेक्शन है और चैरिटी शो एक्सपेंस 2750 लेस एक्सपेंस 2750, तो प्रॉफिट जो हुआ है चैरिटी शो का, प्रॉफिट फॉर द शो वो कितना बनेगा 16,500 माइनस 2750 13,750। चलिए अब आते हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। हमने कुछ वर्किंग नोट्स बनाए हैं। इसमें एक मेडिसिन कंज्यूम्ड है 34,750। टू मेडिसिन कंज्यूम, इसका वर्किंग नोट हमने बनाया है 34,750। ओके, चलिए तो एक ये हो गया। फिर ऑनरेरियम डॉक्टर 15,000। सैलरीज का कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है तो सिंपली टू सैलरीज 36,000। शनरी एक्सपेंस 950। ये मेडिकल इक्विपमेंट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। चैरिटी शो का हमने देख लिया, कैश ऑन हैंड बैलेंस शीट का आइटम है। डेप्रिसिएशन का हमने कैलकुलेशन किया है, इसका वर्किंग नोट बनाया है। हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 12,550। तो चलिए टू डेप्रिसिएशन 12,550, इतना पोस्टिंग करने के बाद हमारे पास अब टोटल का टाइम आ गया है 66,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 13,750 11,4,750। ये 99,250 हो रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 15,500 इज द फिगर ऑफ सरप्लस। ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022। इसका कैपिटल फंड का ओपनिंग ने ढूंढ लिया है ऑलरेडी 1,99,700। सरप्लस ऐड करेंगे 15,500 को, तो ये अमाउंट कितनी बनेगी 215,200। यहाँ पर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दोनों में से हमें माइनस करना पड़ेगा। यस, ये फिगर था 65,000 वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 65,000। इसका क्या बन गया है 61,750, मतलब उसका जो डिफरेंस है 3,250 इज द कैश डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट का पूरा वर्किंग नोट हमने बनाया है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपली क्या लिख लेना है, इसका जो क्लोजिंग फिगर था 37,200। अभी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ होगा तो वो देख लेंगे। स्टॉक कितना बताया है हमारे पास 17,250। इन्वेस्टमेंट जो करा है एट द रेट 10%, वो 1,00,000 की राशि है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,100।
सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो कितना है हमारा 1400 रुपया। यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ड्यू है 16,500। कैश ऑन हैंड ये फिगर हमें यहाँ से मिलेगा 13,800। चलिए टोटल करते हैं। टू डबल थ्री 100, यहाँ पर 215 200 16,500 प्लस 1400 233 100। तो यहाँ पर ये हमारा बैलेंस शीट टेली हो जाता है। ये पिछला बैलेंस शीट वो भी टेली हो गया है। इनकम एक्सपेंडिचर हमने बना लिया है, सरप्लस हमारा सही निकला था। वर्किंग नोट्स तीनों हमने बनाई अलग अलग जिसकी आवश्यकता थी, और ये सम जो है वो हमारा यहाँ पर पूरा हो। चलिए देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया था। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, साथ में ये सारी वर्किंग नोट्स, कुछ हमने ये अलग से बनाई, कुछ हमने प्रेजेंटेशन के अंदर ही बना ली। ये पिछले साल का बैलेंस शीट भी बना। तो ये मेरे ख्याल से एक रिपीट सम था, ऐसा ही एक एग्जैक्टली हमने जो हमारा टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसा सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिगर्स अलग अलग है। तो आप दोनों में से कोई एक करके जरूर जाना एग्जाम में। लास्ट में थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर हम समापन करते हैं। बहुत ही जल्द हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मैं वंस अगेन कहता हूँ कि अकाउंटिंग है वो आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपका कमांड उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। मेहनत करते रहिए। मिलते हैं। चलिए बाय।